हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है 26 तारीख का और मॉर्निंग तो नहीं है, मतलब बजे होंगे 10-11 बजे का ये टाइम है और मेरा घर का सारा काम खत्म हो चुका है और आज ना एकादशी भी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं इस टाइम पे किचन में क्यों लगी हुई हूँ। अभी बहुत सारी बातें आज वाले व्लॉग में मुझे आपसे करनी है, तो आज का व्लॉग आप लोग एंड तक देखना। तो यहाँ पर जो है मैं किचन से स्टार्टिंग कर रही हूँ व्लॉग की। मोस्टली तो आपको पता ही है, हम लेडीज़ की जो रूटीन होता है वो किचन में ज़्यादा टाइम बीतता है, तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो आज का जो है मैं सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है हलवा बना रही हूँ और आज मैं भोग के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो आज मैं गणपति बप्पा को जो सार्वजनिक रखे हुए हैं ना, सबके सामूहिक, तो उनको भोग लगा के आऊँगी। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। तो आज मैंने अपना सारा काम जो है मॉर्निंग का बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि आज मुझे दोपहर का भोग लगाना था उनको। तो दोपहर के भोग के लिए मैंने बोल दिया था। वैसे तो कोई ना कोई आता ही रहता है भोग लगाने के लिए, जब से गणपति बप्पा को विराजित किया है वहाँ पे। तो कोई ना कोई सुबह शाम दोपहर आते ही रहते हैं। तो आज की दोपहर मैं भी लेके जाऊँगी भोग लगाने के लिए। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। सूजी और बेसन का मैंने मिक्स करके बनाया है और सारा प्रसाद जो भी मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो 10 दिन में अगर एक दिन, मतलब एक टाइम की सेवा का भी मौका मिल रहा है, तो मतलब बहुत ही भाग्यशाली मैं खुद को समझती हूँ इस चीज़ के लिए। तो बस आज मेरा भी मन हो गया भोग बना के ले जाने के लिए, तो मैं भी बना रही हूँ गणपति बप्पा की कृपा से। तो बस हलवे को मैं बार-बार अभी जो है बेसन और सूजी को ना मैं भून रही हूँ। तो ये ना धीरे-धीरे भूनना पड़ता है और नीचे जल भी जाता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो बीच-बीच में मैं उसे भी चला रही थी और साथ-साथ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उनको क्रश कर रही थी। तो बेसन का सबसे ज़्यादा ध्यान ना बस जलने का रखना पड़ता है। अगर जल जाता है ना तो फिर खाने में टेस्ट नहीं आता है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे हलवा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। सारी चीज़ें मैं बना लेती थी। मीठा बनाने में ना मुझे थोड़ी-सी पहले दिक्कत आती है, अब बनाने लग गई हूँ। और जब शादी हुई थी तब हस्बैंड हलवा बनाते थे, उन्होंने ही मुझे हलवा बनाना सिखाया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं वो। अब तो मैं भी बनाने लगी हूँ। तो बस जैसे ही कलर भुन जाए, मतलब कलर जो है ना ब्राउन सा आ जाए, तो तभी इसमें पानी डाल देना चाहिए। बादामी कलर जैसे आ जाता है ना तभी। तो यहाँ पर मैंने जो है पानी ऐड कर दिया। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपने सूजी और बेसन लिया है। तो देसी घी में मैं बना रही हूँ आज की सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर देखिए हलवा मेरा ऑलमोस्ट अब बन ही गया है। लास्ट में थोड़ा-सा पकाना पड़ता है। जैसे ही आप पानी और चीनी डाल देते हो ना, तो उसके बाद ये खुद ब खुद जैसे ही पकने लगता है तो गाढ़ा होने लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए इसको मैं लास्ट में एक बार चलाऊँगी अच्छे से। और जितना आप लास्ट में इसको चलाओगे ना, उतना ही ज़्यादा ये जब कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, तब जाके आपको मतलब मान लेना चाहिए कि आपका बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार हो जाता है। जैसे ही हलवा बन जाता है उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जो क्रश किए थे वो डाल दूँगी और हलवा बन के एकदम तैयार है। उसके बाद अब मैं करूँगी दूसरी तैयारियाँ, क्योंकि 2 सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, एक तो सीताफल की और एक आलू टमाटर। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ भी मुझे अभी बनानी है। या तो मैं गई थी गणपति के दरबार में राधा अष्टमी वाले दिन, या फिर मुझे बीच में कभी टाइम मिलता है ना, वैसे सुबह शाम का तो मेरा टाइम अभी तक लगा नहीं है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन राधा अष्टमी वाले दिन थोड़ा-सा बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं गई थी टाइम निकाल के। तो उसमें भी बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिली, और जब मतलब ये धार्मिक चीज़ों में इस तरीके की बातें मुझे सुनने को मिलती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। जो लोग डेली जाने वाले हैं ना, सुबह शाम जाके भगवान के दरबार में बैठते हैं, उनके मुँह से या उनके मतलब ऐसे कि उन सब लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, तो मुझे बड़ा दुःख होता है सच में। कि अगर आप भगवान के दरबार में जा रहे हो ना, या आप सुबह शाम भी जा रहे हो, या आप 3 टाइम जा रहे हो, जितना भी आपका टाइम लग रहा है, या फिर आप एक बार ही आपका टाइम लग रहा है दिन में। मुझे सुनने में मिला कि राधा अष्टमी वाले दिन वो लोग गए जो रोज़ दिखाई नहीं देते हैं, जिनकी शक्ल दिखाई नहीं देती है, आज तो वो लोग भी दिखाई देंगे, क्योंकि 56 भोग का प्रसाद बटेगा और 56 भोग लगेंगे। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई दी है, आज वो लोग गए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब ये लोगों के दिमाग में आता कैसे कि लोग वहाँ पर प्रसाद के लिए, मतलब आज 56 भोग का प्रसाद लगेगा तो इस वजह से मतलब जा रहे हैं।
तो ये सब उनके दिमाग में रहता है, जो डेली जाके बैठते हैं ना, उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रसाद ही घूमता है कि हमें कितना मिला, दूसरे को कितना मिला। मेरे दिमाग में, मैं सच बताऊँ, मेरे दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं रहती है कि मैं भगवान के दरबार में जाऊँगी, तो मैं प्रसाद को अपने दिमाग में रख के जाऊँगी कि मैं देखूँगी जब प्रसाद मिल रहा है तो उनको कितना मिल रहा है और मुझे कितना दिया है। अरे भई, पंडाल में जब आप कहीं धार्मिक चीज़ों पे जा रहे हो ना, अगर आपको एक दाना भी प्रसाद का मिल जाता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। और दान देने के बाद क्या गाना बाद में, मैंने इतना दिया, तूने कितना दिया, उसने कितना दिया। रोज़ जाते हुए भी जब आपकी नीयत ऐसी है ना, तो हम लोग कभी-कभी जाने वाले फिर बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी जगहों पे मेरा तो ऐसे में ध्यान ही नहीं लगता है कि उसने कितना पैसा दिया होगा, उसने क्या किया होगा, उसको कितना प्रसाद मिल गया, ये वो, ये सब चीज़ें। मैं ये सब चीज़ें सोच के ही नहीं जाती हूँ कहीं भी। मेरी नीयत बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो यही सब चीज़ें ना बाद में सुनने को मिलती है ना, तो हर जगह से मन उठ जाता है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आपके कुछ फ्रेंड्स पहले दिखते थे आपके व्लॉग में, जब आपने स्टार्टिंग में ये वाले चैनल पे व्लॉग डाले थे, अभी नहीं है। तो हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी ना मैंने ज़्यादा ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि मैंने अभी तक का शादी के बाद जिसका जितना किया है ना, शादी के बाद जिसके साथ भी मेरे संबंध जुड़े हैं, मतलब पीठ पीछे क्या बताऊँ, ऐसा छुरा घोंपा है ना हर किसी ने, तो मेरा विश्वास उठ गया है। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं कहाँ शादी होके आई हूँ और कैसे-कैसे लोग मुझे मिले हैं। एक तो मैं ना ऐसी औरतों में फँसी हूँ जैसे 40-40 साल की, 30 से ऊपर जितनी औरतें जिनको एक्सपीरियंस होता है ना, तो उन सब ने अपने एक्सपीरियंस का मुझे बहुत ही बड़े इनाम दिए हैं, जिनसे कि मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो बस मैंने ना ये सब अभी छोड़ दिया है, जो मेरे साथ जैसा मैं उसके साथ वैसी। और काफ़ी लोग सोचते हैं इसको अकेला कर दो, अकेला करके नया ग्रुप तैयार कर लो। मतलब जहाँ कहीं भी फंक्शन हो इसको अकेला कर दो और ये अकेला होके इसको मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूँ, और वो उनमें से मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, पहली बात तो मैं अकेली हूँ नहीं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। अकेले वो लोग होंगे जिनके हस्बैंड जिनके साथ नहीं होते ना, वो मुँह मारते इधर-उधर घूमते हैं, ढूँढते हैं लोगों को, घुसते हैं बीच में कि कोई हमें डांस करने के लिए बुला ले। नाचने के ऊपर इतना मेरे को वो नहीं है कि ग्रुप होके नाच रहा है, इधर-उधर एक-दूसरे को खींच रहा है और नाचने के लिए मैं किसी के भी मुँह लग जाऊँ, किसी का भी मुँह मारने लग जाऊँ कहीं भी। मेरे को नाचने का इतना जगह-जगह शौक नहीं है, ठीक है? नाचना है, मेरे को नाचना जब अच्छा लगेगा मैं जहाँ नाचूँगी। ऐसे नहीं है कि मैं नाचने के लिए मैं नई दोस्ती तैयार कर लूँ या नए लोगों के बीच घुस जाऊँ ज़बरदस्ती कि मुझे भी पकड़ के ले जाना जब डांस होगा, मेरा भी हाथ खींचना जब डांस होगा। उन सब लोगों में से मैं नहीं हूँ, आ गई बात समझ? तो इन इन चीज़ों को ना अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई ग्रुप, नल्ला ग्रुप डांस कर रहा हो तो मैं वहाँ पर खड़ी भी हूँ ना अकेले, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? खूब नाचो, खूब गाओ, खूब ग्रुप बना के घुसो, एक-दूसरे के हाथ पकड़ के खींचो। इन सब चीज़ों से ना हम बहुत ऊपर हैं। इस सब को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है? नाचना, बेफ़ालतू में मतलब जाते हैं फंक्शन में, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दू मेरा हाथ पकड़ के खींच, उसका हाथ पकड़ के खींच, ये कर, वो कर। सबसे बड़ी चीज़, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं ना, हर जगह हर तरीके से सपोर्ट बन के खड़े होते हैं। मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की। क्लियर चीज़ ये है। तो गाइज़, भोग मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बस पूड़ियाँ रह गई हैं। और अभी मैं तैयार होंगी और अपने लड्डू गोपाल को तैयार करूँगी। तो पहले मैं मंदिर में भोग लगाऊंगी, उसके बाद जाऊँगी गणपति दरबार में गणपति जी को भोग लगाने के लिए। तो बस ऑलमोस्ट मतलब सारी तैयारियाँ मेरी हो चुकी है। और मैं तैयार इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि भोग बनाते हुए ना फिर मतलब थोड़ा गर्मी इतनी लगती है, तो मैंने कहा तैयार बाद में होंगी जब ऑलमोस्ट मेरा भोग तैयार हो जाएगा। तो बस पूड़ियाँ रह गई है और उसी बीच में अब मैं पहले लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी और उन्हें तैयार करूंगी। उसके बाद मंदिर में भोग लगाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद जाएंगे गणपति जी के दरबार में। गाइज, आप भी सोच रहे होंगे कि भोग बनाते बनाते आज किन चीजों को लेके बैठ गए, बट आज मैं मतलब ये सब चीजें आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आपको मैंने एक ऐसी फैमिली बना लिया ना, जो आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो। तो ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं है जो पहले तो घुसते हैं, फिर दोस्ती बनाते हैं, फिर दोस्ती पे लात मारते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तो इन सब लोगों से ना मैं अकेली बहुत अच्छी हूँ और मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट बनके, मुझे उनके अलावा किसी की भी सोसाइटी में, रिश्तेदारी में किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी। और भगवान बस हम दोनों को ऐसे ही बनाए रखे और हमारी नीयत ना
हर किसी के लिए वो ऊपर वाला जानता है, हम बिल्कुल साफ नीयत से जाते हैं, दिल में हमारे कभी भी किसी के लिए कुछ रहता नहीं है। हाँ, देखिए ये इंसान का स्वभाव है, थोड़ी बहुत चीज़ों का बुरा लगता है, बट उसको भी ना हम अब उन सब चीज़ों से इतने ऊपर आ चुके हैं ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ना उम्मीद रखनी छोड़ दी है लोगों से। हमें जो करना है जिसके लिए हम करेंगे, लेकिन हमें किसी से उम्मीद नहीं है। तो वो सब चीज़ों से ना हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ना ये बैठा हुआ है। 2-4 औरतें हैं जो घर से तो एकदम फ्री है, इधर-उधर मुँह मारती हैं और जहाँ भी फंक्शन होता है ना उसको अपना समझ के वहाँ पे कूद-काद के सोचती है कि ये सोसाइटी में फेमस हो गई हैं और इन जैसा कोई नहीं है। तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें रह गई, ये अकेली रह गई है, तो भैया ये चीज़ अपने दिमाग से छोड़ दो। हम हस्बैंड-वाइफ जहाँ भी हमारे संबंध है ना, हमारे सिर्फ़ और नाचने के लिए और खाली खाने के लिए नहीं है, हमारे दिल से संबंध है। हम खाली नाचने और खाने नहीं जाते हैं हर जगह। गाइस बस भोग बन चुका है और अब मैं मंदिर में भोग लगाऊंगी। और आज की जो मैंने आपके मन की बात आप लोगों से करी है ना, मतलब ये एक चीज है ना कि मैं अब हर चीज आपसे शेयर करती हूँ, तो मेरा मन होता है कि मैं आपसे ही शेयर करूं। और आप लोग मतलब ये चीज़ समझ लें, इसके ज़रिए ना हर जगह पहुँच ही जाती है बात, तो जो देखता है उसको भी पहुँच ही जाएगी, तो थोड़ी बहुत अकल आ जाए शायद सुन के, वीडियो देख के। ना भी आए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पर मैं भोग लगाने के लिए आ गई हूँ, पूरा भोग मेरा तैयार है, तो पहले मंदिर में भोग लगा के फिर जाऊँगी गणपति जी के पंडाल में। तो गाइज़ बस अभी मैं गणपति जी के पंडाल में भी आ गई हूँ और अभी आपको एक बार दिखाती हूँ कितना सुकून मिलता है ना यहाँ के। मैं जभी भी मेरा मन होता है मैं कभी भी आती हूँ ना, मतलब आई तो मैं 2-3 बार ही होंगी, बट जभी भी आती हूँ ना तो मैं थोड़ा-सा टाइम देकर जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो मैंने आपको अपने मन की चीज़ें जो बताई है ना, तो बस वो उसी वज़ह से बताई है कि जो मुझे कमेंट भी आया था ना कि दोस्तियाँ, तो बस दोस्ती ना अब ख़त्म कर दी है मैंने इसी चीज़ से, क्योंकि जहाँ भी मिला है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा ही मिला है। या तो आप अभी छोटी उम्र मान के या जो भी आप कह सकते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस मिले हैं तो वो मेरे ऊपर निकला है। तो बस उस चीज़ को वो करते हुए ना अब बस हो गया। तो बस अब कोई दोस्ती, कोई कुछ मतलब कोई ख़ास नहीं है अब। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे जो जिस रास्ते पे जैसे वो अब कहते हैं ना, मैं हर जगह वैसे ही करती हूँ, चाहे कोई फंक्शन हो या कोई भी सोसाइटी में छोटी-मोटी चीज़ें हो या जो भी हो, जैसे उन्होंने मुँह से बोल दिया ना कि ऐसे, बस वैसे। क्योंकि उनको भी थोड़ा-सा मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मुझे पहले भी थोड़ा बहुत समझाते थे, पर उस टाइम मुझे शायद मैच्योरिटी थोड़ी कम थी, तो मैं नहीं समझ पाती थी उन चीज़ों को और मतलब मैं दिल से लग जाती थी करने के लिए। लेकिन अब बस कर दिया है। तो बस यहाँ पर देखिए रेणु दी जो है वो मेरा भोग लगवा रही थी और बहुत ही अच्छा, मतलब जितनी सेवा वो करती है ना, कोई ही करता होगा। और उनके लिए भी जब धार्मिक चीज़ों पे कोई निकल जाता है ना, उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, सुनने को मिलती है। जिस चीज़ पे कोई निकल जाएगा सुनने को तो उसे ही मिलता है। अब दीदी इस साइड निकल गई तो उनको भी मिलता है, मैं अपनी दूसरी साइड हूँ तो मुझे भी बहुत कुछ मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, जब आप एक अलग चीज़ करने लग जाते हो ना दुनिया से, भीड़ से अलग, तो आपको सुनने को तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही। बट आप अपनी चीज़ों पे लगे रहिए, आप अच्छी नीयत से आओगे ना, आपका मन एकदम साफ होगा तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अकेले भी खड़े हो। और अगर आप रोज़ दरबार में आ रहे हो, नियत आपकी साथ नहीं है, दिल में आप इतनी सारी चीज़ें लेके चलते हो, तो आप कहीं भी बैठ जाइए, ग्रुप में घुस जाइए या कुछ भी कर लीजिए, कोई कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 4 लोगों के साथ आप दिख सकते हो कि हाँ, ये देखो इसको 10 लोग जानते हैं, ये ना बहुत फ़ेमस है, ये ना नाचती है, ये बहुत फ़ेमस है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाला तो जानता है ना किसकी नीयत कैसी है, कौन कैसा है। मैं सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देती हूँ। किसी को कोई जवाब नहीं देना। भीड़ में भी मैं शांत बैठ जाती हूँ। अगर कोई मुझे 2 बात भी कहता है, मज़ाक भी करता है या सामने किसी के दिखाता भी है मेरे को चिढ़ाने के लिए भी या उसके लिए भी, तो मैं वो सब छोड़ देती हूँ।
ठीक है, देखती रहती हूँ शांत होके एकदम। मैंने कहा ठीक है, जो चल रहा है सही है, मुझे कोई लेना-देना नहीं है किसी से भी। गाइस भोग वगैरह लग गया था और अब मेरा मन है थोड़ी देर में पंडाल में रुक के जाऊँगी। इतना मन को शांति मिलती है ना जब, और दोपहर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है तो बहुत ही शांत माहौल था। बस 2-4 ही लोग थे। 2-3 आंटी बैठी थी, रेणु दी थी और एक बच्चे थे बहुत सारे, क्योंकि पंडाल में ना बच्चे अपनी किताबें लेकर पढ़ते भी रहते हैं। तो पूरे दिन जो सेवा करता है, दिया जलता रहता है, तो वहाँ पर तो मतलब रहना पड़ता है किसी न किसी को, चाहे एक आदमी रहे तो रहना पड़ता है। तो ये दिन भर की सेवा भी तो बहुत ही मतलब फलदायी होती है। जो लोग भी इस चीज़ को की ज़िम्मेदारी लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और बहुत मेहनत भी लगती है। ज़िम्मेदारी लेना ना हर चीज़ की, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बिना ज़िम्मेदारियों के ना लोग नाच के, गा के, वो करके चले आते हैं और आके बात बना देते हैं। लेकिन जिस पे ज़िम्मेदारी होती है ना हर चीज़ की, उसको पता चलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमने करके छोड़ दी हैं।